अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी। आज हम अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की विधि को जानेंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही पद्मिनी एकादशी है। इस दिन मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न को नहीं खाना चाहिए और ना ही पद्मिनी एकादशी के दिन नमक खाना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहिए तथा किसी भी नदी, तीर्थ में नदी की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। इससे हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो गंगा आदि का ध्यान करते हुए कुआं, तालाब या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, संध्या तर्पण करना चाहिए। फिर भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा या भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा का पूजन अर्चन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलें। ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। पुराणों की कथाएं सुननी चाहिए। निर्मल व्रत करने चाहिए। यदि व्रती अशक्त हो तो वह फलाहार कर सकता है। प्रत्येक पहर में भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल से, दूसरे पहर में बिल्वपत्र से तथा तीसरे पहर में सीताफल से एवं चौथे पहर में नारंगी या सुपारी चढ़ानी चाहिए। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्ठोम यज्ञ का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके समान ना कोई यज्ञ है, ना कोई विद्या है और ना ही कोई तप है, ना ही कोई पुण्य है। इस प्रकार जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यथा सामर्थ्य अनुसार उनको दक्षिणा देनी चाहिए और फिर उनकी विदा करनी चाहिए। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की यही विधि विधान हमारे पुराणों में बताया गया है। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास की इस पद्मिनी एकादशी को इस प्रकार से यदि नियम पूर्वक, विधि पूर्वक वेदों में, पुराणों में जिस विधि को बताया गया है, इस विधि से पूजन पाठ करने से व्रती को समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है एवं समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए अधिक मास की जय। जय श्री कृष्णा।